कबूतर ने बताया, बुढ़ापे में अकेलापन दूर करने के यह 5 मंत्र। औलाद जीवन भर साथ देगी और खुशियां लौट आएंगी। क्या आप जानते हैं कि एक सफेद कबूतर ने एक निराश और अकेले पड़ चुके बूढ़े सेठ को जीवन के वो 5 रहस्य बताए थे, जिसे जानने वाला इंसान कभी भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेला नहीं रहता। क्या आपने कभी सुना है कि उस एक पक्षी की बताई हुई बातों ने न केवल उस बुजुर्ग का जीवन बदल दिया, बल्कि उनकी पत्थर दिल औलाद को भी चरणों में झुकने पर मजबूर कर दिया। इस कथा को सुनने के बाद आपके जीवन से अकेलापन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, जिसे सुन लेने वाला इंसान जीवन भर कभी दुखी नहीं होता। यह कहानी आपके दिल को ऐसा सुकून देगी जैसा आपको बरसों से नहीं मिला है। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी। और अगर आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं या वहां पहुंच चुके हैं, तो यह कहानी आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। आपके मन का सारा डर निकल जाएगा और आप एक राजा की तरह अपना जीवन जिएंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुख्य विषय है कि कैसे एक कबूतर के बताए 5 मंत्रों से जीवन में खुशियां लौट आती है। मित्रों, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो खूब करते हैं, परंतु उन्हें सुख और संतोष नहीं मिल पाता। जवानी तो भागदौड़ में गुजर जाती है, जिम्मेदारियां निभाने में निकल जाती हैं, लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब शरीर थकने लगता है और बाल सफेद होने लगते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई यही है कि जिस औलाद के लिए माता पिता अपना पेट काटते हैं, अपने सपने मारते हैं, वही औलाद बुढ़ापे में उन्हें बोझ समझने लगती है। घर भरा पूरा होता है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग अपने ही कमरे में एक कोने में पड़ा रहता है, दीवारों से बातें करता है। उसे लगता है कि अब उसकी जरूरत किसी को नहीं रही। दिल तब टूट जाता है जब अपने ही बच्चे अनदेखा कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों वो प्यार और सम्मान गायब हो जाता है? इसका आध्यात्मिक समाधान आज की इस कथा में छिपा है। हमारे शास्त्रों और लोक कथाओं में ऐसे कई रहस्य हैं जो हमें बताते हैं कि अगर हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो दुनिया हमारे कदमों में होती है। ये कहानी है हिमगढ़ के एक ऐसे ही धनाढ्य व्यक्ति की, जिसके पास दौलत तो बेशुमार थी, लेकिन उसका दिल वीरान रेगिस्तान जैसा हो चुका था। और कैसे एक साधारण से दिखने वाले कबूतर ने उसे वो ज्ञान दिया जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं दे पाए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण भी कहता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ देंगे तो आप उन 5 मंत्रों से वंचित रह जाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राम या हर हर महादेव लिखें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो चलिए यह प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल की पहाड़ियों के पास एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था हिमगढ़। हिमगढ़ कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ की हवेलियां, यहाँ के बाजार और यहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात लक्ष्मी जी यहाँ निवास करती हो। इसी हिमगढ़ में एक बहुत ही आलीशान हवेली थी, जिसे लोग शिखर महल के नाम से जानते थे। यह हवेली थी सेठ दयानाथ की। सेठ दयानाथ का नाम पूरे नगर में बड़े आदर के साथ लिया जाता था। उन्होंने अपनी जवानी में कपड़े का इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया था कि दूर दूर के राज्यों तक उनका माल जाता था। दयानाथ जी का जीवन देखने में किसी राजा से कम नहीं था। उनके पास सब कुछ था, धन दौलत, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, गाड़ियां और घोड़े हैं। उनका परिवार भी भरा पूरा था। उनकी पत्नी तो कुछ वर्ष पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी, लेकिन उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था विशाल मझले का कमलेश और सबसे छोटे का नाम था सारंग। तीनों की शादी हो चुकी थी और घर में पोते पोतियों की भी किलकारियां गूंजती थीं। बाहर से देखने वाले को लगता था कि दयानाथ जी जैसा भाग्यशाली इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और बंद दरवाजों के पीछे का सच अक्सर कड़वा होता है। सेठ दयानाथ अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र 70 को पार कर चुकी थी। शरीर अब पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा था। घुटनों में दर्द रहता था और आंखों की रोशनी भी थोड़ी धुंधली पड़ गई थी।
उन्होंने अपने व्यापार की सारी जिम्मेदारी अपने तीनों बेटों को सौंप दी थी। उन्होंने सोचा था कि जीवन भर मैंने इनके लिए इतनी मेहनत की है, अब बुढ़ापे में मैं आराम करूंगा और मेरे बेटे मेरी सेवा करेंगे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही तिजोरी की चाबी और व्यापार की गद्दी बेटों के हाथ में आई, घर का माहौल बदलने लगा। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे दयानाथ जी को महसूस होने लगा कि उनकी अहमियत कम होती जा रही है। पहले जिस बात के लिए उनसे राय ली जाती थी, अब वह फैसले उनके बिना ही ले लिए जाते थे। सुबह का नाश्ता जो पहले सबसे पहले बाबूजी को दिया जाता था, अब वह नौकरों के भरोसे हो गया था। बहुएं अपने अपने कमरों में और अपनी दुनिया में व्यस्त रहती थीं। बेटे सुबह निकलते और रात को देर से लौटते। दयानाथ जी पूरा दिन उस बड़ी सी हवेली के बरामदे में अपनी आराम कुर्सी पर बैठे रहते, बस दरवाजे की ओर देखते रहते कि शायद कोई आए और उनसे दो बातें कर ले। एक दिन की बात है, घर में किसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। बड़ा बेटा विशाल अपनी पत्नी से कह रहा था कि पिताजी का वह पुराना कमरा अब हमें गेस्ट रूम बना देना चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त शहर से आने वाले हैं। पिताजी को हम पीछे वाले छोटे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। वैसे भी उन्हें तो बस सोना ही होता है, उन्हें बड़े कमरे की क्या जरूरत। ये बात दयानाथ जी के कानों में पड़ गई। उनके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। जिस घर को उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से बनवाया, आज उसी घर में उन्हें एक कोने से दूसरे कोने में धकेला जा रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी छड़ी उठाई और घर के बाहर बगीचे में चले गए। दिन बीतते गए और उपेक्षा बढ़ती गई। अब हालत यह थी कि अगर दयानाथ जी को पानी भी चाहिए होता तो उन्हें 2-3 बार आवाज लगानी पड़ती थी। नौकर भी अब समझ गए थे कि घर में असली मालिक अब बेटे हैं, तो वह भी भोले सेठ की बातों को अनसुना करने लगे थे। खाने की थाली में कभी नमक ज्यादा होता तो कभी रोटियां ठंडी मिलती। जब वह शिकायत करते तो मजरी बहू ताना मार देती कि बाबूजी आप तो बस बैठे बैठे नुक्स निकालते रहते हैं, हम दिन भर काम करके थक जाते हैं, जो मिल रहा है चुपचाप खा लीजिए। ये शब्द दयानाथ जी के कलेजे में तीर की तरह चुभते। वह वही दयानाथ थे जिनके एक इशारे पर हिमगढ़ का बाजार बंद हो जाता था, और आज अपने ही घर में वह 2 मीठे बोल के लिए तरस रहे थे। अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह रात रात भर जागते रहते। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती। वह सोचते कि अगर आज वह होती तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उस पैसे से वह अपनों का प्यार नहीं खरीद पा रहे थे। एक शाम की बात है, घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। छोटे बेटे सारंग के बेटे का जन्मदिन था। पूरा घर रोशनी से सजाया गया था। शहर से बड़े बड़े लोग आए थे। संगीत बज रहा था, तरह तरह के पकवान बन रहे थे। दयानाथ जी ने भी बड़े चाव से अपना पुराना रेशमी कुर्ता निकाला और तैयार होकर हॉल में आ गए। वह अपने पोते को आशीर्वाद देना चाहते थे। जैसे ही वह मेहमानों के बीच पहुंचे, उनके बड़े बेटे विशाल ने उन्हें देखा। विशाल को लगा कि पिताजी के पुराने कपड़े और उनका खांसना मेहमानों के सामने उनकी शान कम कर देगा। विशाल उनके पास आया और धीरे से कान में बोला, पिताजी यहां बहुत शोर है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप अपने कमरे में ही आराम कीजिए, मैं खाना वहीं भिजवा दूंगा। दयानाथ जी बेटे की आंखों में देख रहे थे। वह समझ गए कि बेटा उनकी फिक्र नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें मेहमानों से छिपाना चाहता है। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने उन्हें बहने नहीं दिया। वह चुपचाप सर झुकाकर अपने कमरे की ओर मुड़ गए। उस रात हवेली में जश्न मना, लेकिन उस बूढ़े बाप के कमरे में अंधेरा और सन्नाटा छाया रहा। खाना भी जो आया वह रूखा सूखा था, मानो किसी भिखारी को दिया गया हो। उस रात दयानाथ जी को नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जिस परिवार को उन्होंने पेड़ की तरह सींचा, आज वही उन्हें छाया देने को तैयार नहीं। उनके मन में आया कि वह सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाएं, लेकिन बुढ़ापा और शरीर की कमजोरी उन्हें रोक रही थी। अगले दिन सुबह दयानाथ जी रोज की तरह घर के पास वाले एक पुराने शिव मंदिर में गए। यह मंदिर नगर के किनारे नदी के तट पर बना हुआ था। वहां बहुत शांति थी। वह अक्सर वहां जाकर घंटों बैठा करते थे। आज उनका मन बहुत भारी था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे और फूट फूट कर रोने लगे। वह भगवान शिव की मूर्ति को देखकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? मेरी अपनी औलाद मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है?
मैं इतना अकेला क्यों हो गया हूं? मुझे उठा लो प्रभु। अब यह अपमान और यह अकेलापन सहा नहीं जाता। वह रो रहे थे और उनकी हिचकियां बन गई थीं। तभी अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज हुई। उन्होंने अपनी आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा। मंदिर की घंटी के पास से एक सफेद रंग का कबूतर उड़कर नीचे आया और ठीक उनके सामने वाली मुंडेर पर बैठ गया। वह कबूतर दिखने में बहुत ही अद्भुत था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पंखों में एक अजीब सा तेज था। आमतौर पर कबूतर इंसान को देखकर उड़ जाते हैं, लेकिन वह कबूतर दयानाथ जी को एकटक देख रहा था। दयानाथ जी उस कबूतर को देखते रहे। उन्हें लगा मानो वह पक्षी उनका दर्द समझ रहा हो। वह अपने आप से बड़बड़ाए, तू भी मुझे देखने आया है? देख ले इस बदनसीब बूढ़े को, जिसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। तभी एक चमत्कार हुआ। यह सुनने में आपको अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन उस पवित्र स्थान और उस विशेष घड़ी में उस कबूतर ने मनुष्य की वाणी में बोलना शुरू किया। यह कोई साधारण कबूतर नहीं था। शायद यह किसी सिद्ध आत्मा का रूप था, या स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत। कबूतर बोला, सेठ दयानाथ, आंसू बहाने से सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा नहीं होता। तुम क्यों रो रहे हो? दयानाथ जी चौंक गए। वह इधर उधर देखने लगे कि कोई और तो नहीं बोल रहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी नजरें फिर कबूतर पर टिक गई। कबूतर फिर बोला, हैरान मत हो दयानाथ, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा जानता हूं। तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे बुरे हैं। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने अपनी खुशियों की चाबी उनकी जेब में डाल रखी है। दयानाथ जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कांपती हुई आवाज में पूछा, हे दिव्य आत्मा, आप कौन हैं और आप मेरे दुख का कारण कैसे जानते हैं? मैं बहुत परेशान हूं। मेरी अपनी ही औलाद मुझे ठुकरा रही है। मैं क्या करूं? कबूतर ने अपनी गर्दन हिलाई और बहुत ही शांत स्वर में कहा, दयानाथ, तुम जीवन भर व्यापार करते रहे, नफा नुकसान का हिसाब लगाते रहे, लेकिन जीवन के असली बही खाते को तुम समझ ही नहीं पाए। बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, लेकिन तुमने इसे अपनी बेबसी बना लिया है। तुम इसलिए अपमानित हो रहे हो क्योंकि तुम मांग रहे हो। याद रखना, मांगने वाले को भीख मिलती है, सम्मान नहीं। दयानाथ जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों से अविरल धारा बह रही थी। उन्होंने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं बूंदा हूं, लाचार हूं, मुझे उनकी जरूरत है। कबूतर ने कहा, यही तुम्हारी भूल है। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए। आज मैं तुम्हें बुढ़ापे में सुखी, सम्मानित और राजा की तरह जीने के 5 ऐसे मंत्र बताऊंगा, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो कल से ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारी जो औलाद आज तुम्हें कमरे में बंद करना चाहती है, वही तुम्हारे पास बैठने के लिए समय मांगेगी। क्या तुम वह 5 रहस्य जानने के लिए तैयार हो? दयानाथ जी ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे बताइए, मैं हर बात मानूंगा। मैं इस नरक से निकलना चाहता हूं। कबूतर मुंडेर से उड़कर दयानाथ जी के और करीब आ बैठा और बोला, ध्यान से सुनना दयानाथ, ये 5 मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसके बाद उस कबूतर ने दयानाथ जी को वह 5 बातें बताई जो मैं आपको कहानी के अंत में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि उन बातों को सुनने के बाद क्या हुआ। कबूतर उन 5 रहस्यों को बताकर आसमान में उड़ गया और देखते ही देखते बादलों में ओझल हो गया। दयानाथ जी काफी देर तक वहीं बैठे रहे, लेकिन अब उनके चेहरे पर वह बेचारगी नहीं थी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, अपनी छड़ी उठाई और एक नई चाल के साथ हवेली की ओर चल पड़े। जब वह घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। बहुएं खाना खा रही थी। दयानाथ जी सीधे अपने कमरे में नहीं गए, वह सीधे अपनी पुरानी तिजोरी के पास गए, जिसकी एक गुप्त चाबी उन्होंने अब तक अपने पास छिपा रखी थी, जिसे वह लगभग भूल ही चुके थे। उन्होंने वह तिजोरी खोली। उसमें उनके जवानी के समय के जमा किए हुए कुछ खास रत्न और सोने की मोहरें थीं, जिनके बारे में उनके बेटों को पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने उसमें से कुछ निकाला और अपनी जेब में रखा। शाम को जब बेटे घर आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी बरामदे में अकेले उदास नहीं बैठे हैं, बल्कि वह तैयार होकर कहीं बाहर जाने के लिए खड़े हैं। उन्होंने एक बढ़िया कड़कदार कुर्ता पहना था और चेहरे पर एक मुस्कान थी। बड़े बेटे विशाल ने हैरान होकर पूछा, पिताजी, आप कहां जा रहे हैं और इतनी शाम को? दयानाथ जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा,
मैं शहर के प्रसिद्ध हलवाई के पास जा रहा हूं। मेरा आज रबड़ी खाने का बहुत मन है। और हां, शायद लौटते वक्त मैं अपने पुराने मित्र रतनलाल के घर संगीत सुनने भी जाऊं। मुझे आने में देर हो सकती है। तुम लोग खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो बूढ़ा आदमी कल तक पानी के लिए तरस रहा था और खांसता रहता था, आज वह रबड़ी खाने और संगीत सुनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, वह उनसे इजाजत नहीं मांग रहे थे, बस सूचना दे रहे थे। दयानाथ जी घर से निकले और रिक्शा लेकर बाजार चले गए। उन्होंने पेट भरकर अपनी पसंद की चीजें खाईं, अपने लिए एक नया शॉल खरीदा और मंदिर में जाकर गरीबों को दान दिया। जब वह वापस आए तो उनके हाथ में फलों की टोकरी थी। उन्होंने घर में घुसते ही अपने पोते पोतियों को बुलाया और उन्हें फल और मिठाई दी। बच्चे खुश हो गए और दादाजी दादाजी करके उनके गले लग गए। बहुएं यह सब देख रही थीं। अगले दिन दयानाथ जी ने सुबह सुबह एक माली को बुलाया और अपने कमरे के बाहर वाली खाली जमीन पर बगीचा बनाने का काम शुरू करवा दिया। उन्होंने बेटों से कोई पैसा नहीं मांगा, अपनी जेब से पैसे दिए। वह पूरा दिन उस बगीचे में व्यस्त रहे, पौधों को पानी दिया, माली को निर्देश दिए। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। अब वह बेटों के आने का इंतजार नहीं करते थे। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। एक दिन मंझला बेटा कमलेश उनके पास आया और बोला, पिताजी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई थी? आप हमसे मांग लेते। अपनी जमा पूंजी क्यों खर्च कर रहे हैं? असल में बेटों को डर लगने लगा था कि पिताजी के पास जो छिपा हुआ धन है, कहीं वह सारा उड़ा ना दे। दयानाथ जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, पैसा तो हाथ का मैल है। जब तक जिंदा हूं अपनी खुशी पर खर्च करूंगा। तुम लोग अपनी कमाई अपने पास रखो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर बेटों की नींद उड़ गई। उन्हें लगा कि पिताजी के पास अभी भी बहुत कुछ है और अगर हमने इनकी सेवा नहीं की तो यह सारा पैसा दान धर्म और अपनी मौज मस्ती में लुटा देंगे। बस फिर क्या था, चमत्कार होना शुरू हो गया। अगले दिन सुबह बड़ी बहू चाय लेकर आई। बाबूजी, आपकी अदरक वाली चाय। दयानाथ जी ने अखबार पढ़ते हुए बिना देखे कहा, रख दो वहां। उन्होंने कोई ज्यादा भाव नहीं दिया। थोड़ी देर बाद छोटा बेटा आया। पिताजी, आज रविवार है, चलिए आपको गाड़ी में घुमा लाता हूं। दयानाथ जी बोले, नहीं बेटा, आज तो मेरा कीर्तन मंडल के दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम है। तुम जाओ बेटे। और बहुएं जितना उनकी तरफ भागते, दयानाथ जी उतना ही अपनी दुनिया में मस्त रहते। उन्होंने घर में दखल अंदाजी करना पूरी तरह बंद कर दिया था। कौन क्या कर रहा है उन्होंने पूछना छोड़ दिया। वह बस अपने आप में, अपनी पूजा पाठ में, अपने नए शौक में और अपने दोस्तों में खुश रहने लगे। और मजे की बात यह थी कि जितना वह परिवार से निरपेक्ष डिटैच हुए परिवार, उतना ही उनके पीछे भागने लगा। अब घर के हर फैसले में बेटे खुद आकर पूछते, पिताजी यह काम करें या ना करें। दयानाथ जी का वह कमरा जिसे गेस्ट रूम बनाने की बात हो रही थी, अब वह घर का सबसे खास कमरा बन गया था। पोते पोतियां अब दिन भर दादाजी के पास कहानियां सुनने बैठे रहते, क्योंकि दादाजी अब खुश रहते थे और उन्हें रोज नई चीजें लाकर देते थे। कुछ ही महीनों में पूरा पासा पलट गया। दयानाथ जी, जो एक कोने में पड़े पुराने फर्नीचर की तरह हो गए थे, अब घर के केंद्र बन गए थे। उनका स्वास्थ्य भी सुधर गया था। घुटनों का दर्द कम हो गया था, क्योंकि वह रोज पार्क जाने लगे थे। चेहरे पर लाली आ गई थी। ये सब उसी कबूतर के बताए उन 5 मंत्रों का कमाल था। एक दिन दयानाथ जी उसी मंदिर में वापस गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर उस कबूतर को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया केवल उगते सूरज को सलाम करती है, और जो इंसान खुद अपनी कद्र करना सीख जाता है, दुनिया भी उसके कदमों में झुकती है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर उस कबूतर ने दयानाथ जी को वह कौन से 5 मंत्र बताए थे। तो चलिए अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह 5 बातें हर बुजुर्ग के लिए और हर उस इंसान के लिए जो भविष्य में बूंदा होगा, किसी वरदान से कम नहीं है। उस कबूतर ने दयानाथ जी को जो 5 मंत्र बताए थे वह इस प्रकार है। 1, पहला मंत्र, अपनी धन संपत्ति का त्याग जीते जी कभी मत करना। कबूतर ने कहा था, हे दयानाथ, कलयुग में अर्थ पैसा ही सबसे बड़ा मित्र है। अपनी सारी संपत्ति, मकान या जमा पूंजी जीते जी कभी भी अपनी औलाद के नाम मत करना। यह कड़वा सच है कि जब तक तुम्हारे हाथ में देने की शक्ति है, तब तक सब तुम्हारा सम्मान करेंगे।
जिस दिन तुम सब कुछ दे दोगे और खुद मांगने वाले बन जाओगे, उसी दिन तुम घर के मालिक से घर के नौकर बन जाओगे। इसीलिए अपने बुढ़ापे के लिए पर्याप्त धन हमेशा अपने पास रखो और उसका मालिक बनकर रहो। दूसरा मंत्र, हस्तक्षेप बंद करो और मौन रहना सीखो। कबूतर ने समझाया, घर में क्या हो रहा है, बहू ने क्या बनाया, बेटे ने क्या खरीदा, इस पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दो। जब तक तुमसे सलाह न मांगी जाए अपनी राय मत दो। बड़ों का ज्यादा बोलना छोटों को कचकच लगता है। अपनी जुबान पर लगाम रखो और अपनी आंखों को अंधा और कानों को बहरा बना लो। जो हो रहा है होने दो। जब तुम घर के मामलों में दखल देना बंद कर दोगे तो तुम्हारी अहमियत अपने आप बढ़ जाएगी। मौन एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे सब झुकते हैं। तीसरा मंत्र, अपनी खुशियां अपनों में नहीं, अपने आप में ढूंढो। कबूतर ने कहा, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी खुशी के लिए अपने बेटों के समय और ध्यान पर निर्भर हो। यह निर्भरता छोड़ दो। अपने खुद के चौथा मंत्र, अपने शरीर का ध्यान खुद रखो। निरोगी काया। कबूतर ने बताया, बुढ़ापे में बीमारी ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम बिस्तर पर पड़ गए तो सेवा करना तो दूर, लोग तुम्हारी दुर्गंध से भी नफरत करेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने शरीर को चलता फिरता रखो। योग करो, सैर करो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अपनी दवाई और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लो। एक स्वस्थ बूढ़े को घर वाले आशीर्वाद समझते हैं और एक बीमार बूढ़े को मुसीबत। अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओ। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, शिकायत मत करो, शुक्रगुजार बनो। कबूतर का अंतिम उपदेश था, शिकायत करना बंद करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे खाना नहीं मिला, मुझसे किसी ने बात नहीं की। शिकायत करने से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो लोगों को दूर करती है। इसके बजाय जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जब तुम संतुष्ट दिखोगे तो तुम्हारे चेहरे पर एक तेज होगा। यह संतोष ही तुम्हारी असली दौलत है। याद रखना, रोने वाले के आंसू कोई नहीं पहुंचता, लेकिन हंसने वाले के साथ सब हंसते हैं। मित्रों, सेठ दयानाथ ने इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारा और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मान सम्मान हमारे ही हाथों में होता है। बुढ़ापा जीवन की शाम जरूर है, लेकिन इसे अंधेरी रात मत बनने दो। इसे एक सुनहरी शाम बनाओ। हमें उम्मीद है कि हिमगढ़ के सेठ दयानाथ और उस ज्ञानी कबूतर की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको जीवन जीने की एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने घर के बुजुर्गों के साथ और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन से अकेलापन दूर कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और एक बार फिर से पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।